क्वेश्चन नंबर 30 है कि जेड लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 40,000 समता अंशों के निर्गमन के लिए 2 रुपये प्रति अंश अधिलाभ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए। राशियां अग्र प्रकार से दी थी। आवेदन पर 6 रुपये जो कि प्रीमियम के साथ था और बाकी जो बच रहा था वो आवंटन पर मांगा गया है। 50,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। सभी आवेदकों को अनुपातिक आधार पर आवंटन किया गया था। आवेदन पर प्राप्त अधिक राशि का समायोजन आवंटन पर देय राशि में किया गया था। एक अंशधारक जिसे 8,000 अंशों का आवंटन किया गया था, आवंटन की राशि का भुगतान नहीं कर सका और इस कारण उसके अंशों को हरण कर लिया गया था। बाद में हरण किए गए अंशों को 70,000 रुपये में पूर्ण प्रदत्त रूप में पुनः निर्गमित कर दिया गया था। जेड लिमिटेड की पुस्तकों में आवश्यक रुझान प्रविष्टियाँ करना है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 2 कॉल में यानी कि आवेदन और आवंटन दोनों, इन्हीं दोनों कॉल में पूरी राशि मांग ली गई है और ये प्रीमियम से संबंधित क्वेश्चन है जिसमें हरण और पुनर्निर्गमन दोनों ही चीज़ें हुई हैं। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जनरल एंट्री होगी आवेदन राशि प्राप्त होने की। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, अब देखिए 40,000 अंशों का निर्गमन हुआ था, लेकिन जो राशि प्राप्त हुई है वो 50,000 अंशों पे हुई। तो 50,000 अंशों पे कितना रुपए है आवेदन का, 6 रुपये है। तो यहाँ पे टोटल कितना प्राप्त हुआ, 3 लाख रुपए। ठीक, ये दिखा देंगे। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर प्रीमियम की राशि भी है, तो उस प्रीमियम की राशि को हम लोग जो पैसा मिल रहा है उसमें नहीं दिखाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की जो मनी है उसको जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करें तो उस टाइम अगर आवेदन पर प्रीमियम रहता है तो उस टाइम उसे दिखाते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू, सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, फिर प्रीमियम की राशि भी थी तो इसलिए टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट हो जाएगा। और क्योंकि जो एक्स्ट्रा मनी हम लोग को मिला है 10,000 अंशों पे उसको हम लोग शेयर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करेंगे, तो इसलिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, ये तीनों चीज़ें करके हम लोग दिखा देंगे। अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो यहाँ पर तो टोटल 50,000 अंशों का 6 रुपये की दर से 3 लाख रुपये ही दिखाएंगे। शेयर कैपिटल के सामने जो शेयर, जितने शेयर पे पैसा एक्चुअल में मांगा गया वो दिखाते हैं। तो 40,000 अंशों का निर्गमन हुआ था, 40,000 अंश दिखाएंगे और बिना प्रीमियम के जो राशि है वो दिखाएंगे। तो टोटल 6 रुपये मांगा गया था जिसमें कि 2 रुपये प्रीमियम का था। तो जो 4 रुपये बचे वो 4 रुपये एक्चुअल में जो थे वो शेयर एप्लीकेशन के थे। तो यहाँ पे कैपिटल के सामने हम लोग क्या करेंगे, 4 रुपये के हिसाब से दिखाएंगे। तो कितना हो गया, 1,60,000 रुपये। ठीक, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो 40,000 अंशों पे कितने रुपए की दर से, 2 रुपये की प्रीमियम मांगा गया था। तो कितना हो गया, 80,000 रुपये। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट में क्या दिखाएंगे, तो जो 10,000 अंशों पे हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला है, यानी कि 50,000 अंशों पे हमें आवेदन राशि आई थी जिसमें से कि 40,000 अंशों पे तो हमने मांगा ही था। तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 10,000 अंश एक्स्ट्रा हो गए। इस पर कितने रुपए की दर से हमें राशि प्राप्त हुई, तो 6 रुपये की दर से हमें एक्स्ट्रा राशि प्राप्त हुई, यानी टोटल कितना एक्स्ट्रा मिला है, 60,000 रुपये। तो इस 60,000 को हम लोग शेयर अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर देंगे। बस इस तरीके से यहाँ पर दिखाएंगे। तो जब भी आवेदन के साथ प्रीमियम की राशि जुड़ी हुई हो तो उसको जब हम लोग कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उस टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखाया जाता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट का हम लोग मांग करेंगे। तो हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो 40,000 अंशों पे बोला है जो बाकी शेष राशि बच रही है उतना अलॉटमेंट में मांग लिया जा रहा है। तो देखिए एक अंश है 10 रुपये का, लेकिन साथ में 2 रुपये प्रीमियम भी था। तो एक अंश कितने का हो गया, 12 रुपये का हो गया। 12 रुपये में से 6 रुपये जो है वो हम लोग आवेदन के साथ ही मांग ले रहे हैं। तो बचे कितने, 6 रुपये। तो वो 6 रुपये अब हम लोग क्या करेंगे, आवंटन के साथ मांग लेंगे। तो आवंटन पे 2,40,000 रुपये की मांग होगी। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आवंटन राशि हमें प्राप्त होगी। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन क्योंकि बोला है कि एक अंशधारक है जिसके पास 8,000 अंश है, उसने क्या किया है, आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया है। तो यहाँ पर कॉल इन एरियर अकाउंट भी खोलेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे और टू शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक, ये एंट्री हो जाएगी। अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो देखिए शेयर अलॉटमेंट में 2,40,000 की मांग की गई है जिसमें से कि 60,000 हमें पहले से मिल चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट के सामने कितना दिखाएंगे, 2,40,000 में से 60,000 पहले ही मिल गया है तो माइनस कर देंगे। अब हमें कितना चाहिए, 1,80,000 चाहिए। ठीक है, अब 1,80,000 चाहिए जिसमें से कि 8,000 अंशों पे हमें पैसा नहीं मिला है। अब क्योंकि यहाँ पर अनुपातिक आवंटन हुआ है तो आपको पता है, जैसे कि हम आपको पहले की वीडियो में समझा चुके हैं कि अनुपातिक आवंटन के टाइम में क्या होता है कि जो राशि जो हमें नहीं मिली है उसको निकालने का तरीका थोड़ा अलग होता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कितना पैसा हमें आवंटन पे नहीं मिला है। तो यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट कर लेंगे। तो हो जाएगा हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। ठीक, ये कैलकुलेशन करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि 8,000 अंशों का जिसे आवंटन किया गया, जिस अंशधारी को, उसने एक्चुअल में आवेदन कितने अंशों के लिए किया था। तो यहाँ पर हो जाएगा होल्डर ऑफ 8,000 शेयर्स मस्ट हैव अप्लाइड फॉर कितने शेयर के लिए, तो 8,000 अंशों का उसे आवंटन हुआ है और
टोटल जो है वो 50,000 अंशों के लिए आवेदन आया था, जबकि निर्गमन कितने का हुआ था, 40,000 अंशों का निर्गमन हुआ था। तो इस हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो कितना शेयर के लिए उसने आवेदन किया था, तो हो जाएगा यहाँ पे 10,000। ठीक है, यानी कि 10,000 अंशों के लिए उसने आवेदन किया था, जिसमें से कि उसे प्राप्त कितना हुआ था, यानी कि आवंटन कितने अंशों का हुआ था, 8,000 अंशों का हुआ था। अब जब उसने 10,000 अंशों के लिए आवेदन किया था तो उसने 10,000 अंशों के हिसाब से पैसा भी दिया होगा, तो हो जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब तो कितना हो जाएगा, 10,000 में से 8,000 अंश आप निकाल लीजिए, 8,000 अंश तो उसको आवंटित हो गए हैं, तो 2,000 अंशों पे उसने एक्सेस पैसा दिया होगा। कितना दिया होगा, तो 2,000 अंशों पे उसने 6 रुपये की दर से भुगतान किया होगा एप्लीकेशन के टाइम पे। तो कितना किया होगा, 12,000 का। ठीक है, यानी कि उसने 12,000 एक्स्ट्रा पैसा दिया है एप्लीकेशन मनी के साथ ही। तो वो जो 12,000 एक्स्ट्रा पैसा उसने एप्लीकेशन मनी के साथ दिया, वो किस में एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है। तो अलॉटमेंट पे अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में उससे कितना देना था। तो नाउ अनपेड अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट कितना हो जाएगा, देखिए एक्चुअल में उसे कितना देना था, तो उसे देना था 8,000 अंशों पे 6 रुपये की दर से अलॉटमेंट मनी देनी थी, जो कि उसने नहीं दी। तो कितना हो गया, 48,000 उसे देना था, जिसमें से कि हम लोग माइनस क्या कर देंगे, जो उसने एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया है 12,000 का, तो माइनस कर देंगे 12,000। तो अब उसे एक्चुअल में कितना देना है, 36,000 रुपये। ठीक है, ऐसे नॉर्मली क्या रहता है, अगर अनुपातिक आवंटन का एडजस्टमेंट जो है वो अलॉटमेंट के साथ हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि जो एक्सेस मनी है वो माइनस करेंगे। तो एक्चुअल में जो 36,000 रुपये है वो उसका भुगतान जो है वो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर कॉलिंग एरिया के सामने हम लोग 36,000 रुपये दिखाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 36,000 रुपये, 1,80,000 में से 36,000 हमें नहीं मिला है, तो कितना मिला है, 1,44,000 रुपये। ठीक, ये दिखा देंगे। अब क्वेश्चन में बोला है कि जो 8,000 अंशों पे पैसा नहीं मिला आवंटन का, उसको क्या किया गया है, उसको जब्त कर लिया गया, हरण कर लिया गया उसका। तो हरण करने की एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर, तो हो जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट करेंगे, एंड लास्ट में टू कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक, अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो 8,000 अंशों का हरण हुआ है, जो कि एक अंश 10 रुपये का था, प्रीमियम को लेके हम लोग नहीं चलेंगे, तो हो जाएगा 80,000 रुपये। ठीक है, कॉल इन एरियर में 36,000 रुपये हमें आवंटन में नहीं मिले हैं, सीधी सीधी बात हम लोग को ये पता है। शेयर फॉर फीचर में क्या दिखाएंगे, जितना हमें पैसा मिला है, तो इन 8,000 अंशों पे हमें 6 रुपये की दर से जो है वो आवेदन राशि प्राप्त हुई थी। ठीक है, और प्लस 6 नहीं लेंगे क्योंकि प्रीमियम है, तो हम लोग प्रीमियम का पैसा हटा के सिर्फ और सिर्फ 4 रुपये को लेके चलेंगे। और इसके साथ ही हमें क्या प्राप्त हुआ था, जो 12,000 एक्स्ट्रा मनी इसका प्राप्त हुआ था वो दिखाएंगे। ठीक, तो 8,000 अंशों पे 4 रुपये से जो आवेदन राशि प्राप्त हुई थी प्रीमियम को छोड़ के, और 12,000 रुपये जो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट मनी का प्राप्त हुआ था, वो ये दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 44,000 रुपये यहाँ पर। तो 44,000 रुपये हम लोग इसे दिखा देंगे। ठीक है, बस सिंपल सा ये हरण करने की एंट्री हो जाएगी। अब उसके बाद बोला था कि इन हरण किए गए अंशों को बाद में 70,000 रुपये में पूर्णदत्त रूप में क्या किया गया, पुनर्निर्गमित कर दिया गया। तो देखिए 80,000 की जो अंश है उसको 70,000 में पुनर्निर्गमन हुआ, यानी कि डिस्काउंट में निर्गमन हुआ है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो टोटल जो है वो 8,000 अंश थे। ठीक है, 8,000 अंश थे, एक अंश जो था वो 10 रुपये का था, यानी कि 80,000 का हमारा शेयर कैपिटल था, जिसको साफ साफ बोला है कि 70,000 में उसने पुनर्निर्गमित कर दिया। तो डिफरेंस अमाउंट कितना बना, 10,000, यानी कि 10,000 रुपये जो है वो डिस्काउंट के थे। तो ये हो गया पुनर्निर्गमन की एंट्री। अब इसके बाद सिंपल सा क्या करेंगे, शेयर फॉर फीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक, ये दिखा देंगे। अमाउंट क्या है, तो यहाँ पे शेयर फॉर फीचर हमारा 44,000 से क्रेडिट है, जबकि यहाँ पे शेयर फॉर फीचर उतने ही अंशों के लिए 10,000 से डेबिट है। तो डिफरेंस अमाउंट कितना हुआ, 34,000 रुपये। तो 34,000 रुपये को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, बस इतनी ही एंट्रीज़ जो है वो हम लोग को करके दिखानी थी। आई होप कि ये सारी जो एंट्री है वो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आई होगी कि कहाँ पर किस तरीके से जनरल एंट्री की गई है और अमाउंट कैसे दिखाया गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 है कि जेड लिमिटेड ने 25 रुपये वाले 2 लाख समता अंशों के लिए 10 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर आवेदन पत्र आमंत्रित की। राशियां निम्न प्रकार दी थी, आवेदन एवं आवंटन पर 10 रुपये प्रति अंश, और प्रथम एवं अंतिम याचना पर शेष राशि जो है वो प्रीमियम के साथ 2,50,000 अंशों के लिए, यानी कि 2.5 लाख अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। 25,000 अंशों के आवेदन पत्रों को अस्वीकार कर दिया गया तथा शेष आवेदन पत्रों के प्रार्थियों को अनुपातिक आधार पर अंश आवंटित किए गए थे। सभी याचनाएं की गई थी और विजय को आवंटित 2,000 अंशों पर प्रथम और अंतिम याचना की राशि को छोड़कर सभी भुगतान प्राप्त हो गए थे। उसके अंशों को हरण कर लिया गया। हरण किए गए अंशों को 30 रुपये प्रति अंश की दर पर पूर्ण चुकता मूल्य पर पुनर्निर्गमित किया गया। कंपनी के बहियों में आवश्यक रोजाना प्रविष्टियां करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं।
तो सबसे पहले तो हम लोग जनरल एंट्री करते हैं आवेदन राशि प्राप्त होने की, बट यहाँ पर क्वेश्चन में आवेदन एवं आवंटन राशि दोनों एक साथ प्राप्त हुई है, दोनों का नाम एक साथ जिक्र किया गया है, इस वजह से यहाँ पर दोनों को हम लोग एक साथ दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये साथ में हो जाएगा। अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो 2.5 लाख अंशों पे राशि प्राप्त हुई है। ठीक है, तो 2,50,000 अंशों पे राशि प्राप्त हुई है, कितने रुपए की दर से, 10 रुपये की दर से मांग गया था, तो कितना हो गया, 25 लाख रुपए। तो ये 25 लाख रुपए हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इसे हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हो जाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू, बोला है कि जो 50,000 एक्स्ट्रा हम लोग को 50,000 एक्स्ट्रा अंशों पे राशि प्राप्त हुई, उसमें से 25,000 अंशों का जो आवेदन था वो वापस कर दिया। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, जो वापस किया गया उसके लिए। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा और 25,000 बच रहे हैं अंश जिस पे हमें राशि प्राप्त हुई है, तो उसका अनुपातिक आधार पे आवंटन हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जो अनुपातिक आधार पे आवंटन हुआ है तो उसे उसका जो मूल्य है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट होगा। अब एडजस्ट कहाँ होगा, इसके बाद सीधे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग गया और कोई याचना नहीं की गई। तो एक एक्स्ट्रा जो याचना बची है वो कौन सी बची है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। तो ये जो एक्स्ट्रा 25,000 अंशों पर आवेदन राशि प्राप्त हुई वो किसके साथ एडजस्ट होगा, वो हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ ही एडजस्ट होगा। तो यहाँ पर जाएगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद जैसा कि हम लोग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के मनी को इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि जो अतिरिक्त पैसा है उसको कहाँ पे एडजस्ट किया गया, इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा कि जहाँ जो एक लास्ट कॉल बची है उसी में ना एडजस्ट होगा पैसा एक्स्ट्रा जो हमें मिला, और कहीं तो एडजस्ट कर नहीं सकते। तो इसलिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हम लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा आवेदन राशि को एडजस्ट करेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट क्या दिखाएंगे, देखिए टोटल हमें प्राप्त हुआ है 25 लाख। ठीक है, जिसमें से कि 25,000 अंशों पे जो एक्स्ट्रा राशि 10 रुपये की दर से प्राप्त हुई थी, यानी कि 2.5 लाख, वो वापस कर दिया गया। तो 2,50,000 रुपये वापस कर दिया गया। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जो एक्स्ट्रा 25,000 अंश और बचे थे, उस पर जो 10 रुपये के हिसाब से आवेदन राशि प्राप्त हुई थी वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यूज़ की गई, यानी कि 2.5 लाख रुपये जो है वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यूज़ किए गए हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या दिखाएंगे, तो 2 लाख अंशों पे हमने जो है आवेदन मांगा था, कितने रुपये की दर से, 10 रुपये की दर से, तो कितना हो गया, 20 लाख। ठीक, तो इस तरीके से अमाउंट हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करके दिखाएंगे। अब क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री एक साथ हो गई, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की याचना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, शेयर, यहाँ पे इक्विटी हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम भी है, तो क्या हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये भी दिखाएंगे। अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो देखिए 25 रुपये का एक शेयर था जिस पे 10 रुपये प्रीमियम, तो एक शेयर कितने का हो गया, 35 रुपये का हो गया। 35 रुपये में से 10 रुपये हम लोग आवेदन और आवंटन में मांग चुके हैं, तो अब कितना बचा, 25 रुपये बचा। तो वो 25 रुपये कहाँ मांगे जाएंगे, तो वो मांगे जाएंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 2 लाख अंशों पे 25 रुपये की दर से फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगा जाएगा, तो कितना हो गया आपका, 50 लाख रुपये। ठीक है, प्रीमियम की राशि कितनी थी, 10 रुपये की, तो इस 25 रुपये में प्रीमियम की जो राशि है 10 रुपये वो निकालेंगे, तो कितना हो गया, 20 लाख जो हो गया वो प्रीमियम का हो गया। अब 10 रुपये 25 में से निकाले तो बचा कितना, 15 रुपये। तो 2 लाख अंशों पे जो एक्चुअल में फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की राशि है 15 रुपये, वो मांगेंगे, तो 30 रुपये ये हो गया। ठीक है, ये समझिएगा कि एक अंश 25 का था जिसे 10 रुपये प्रीमियम पे निर्गमित किया गया था, तो उस हिसाब से हमारा एक अंश कितने का बनता है, 35 रुपये का। 35 रुपये में से 10 रुपये हम लोग जो है वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के साथ मांग चुके हैं, तो अब हमारे पास कितना बचा, 25 रुपये। तो बोला है ना कि शेष राशि जो है वो हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मांगे, यानी कि 25 रुपये जो बच रहा है वो हम लोग कहाँ मांगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। अब वो उस 25 रुपये में प्रीमियम का भी 10 रुपये ऐड है, तो 10 रुपये प्रीमियम का हम लोग अलग दिखाएंगे। 25 में से 10 गया, तो एक्चुअल में 15 रुपये जो बचा वो एक्चुअल में किसकी राशि है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की राशि है। तो शेयर कैपिटल के सामने हम लोग ये 30 लाख रुपये दिखाएंगे, और टोटल हमारा हो गया इस हिसाब से 50 लाख रुपये। तो ये 50 लाख रुपये की याचना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे की गई है। अब देखते हैं कि इसकी राशि प्राप्त होने की एंट्री क्या करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मिलने की एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बोला है कि 2,000 अंशों पे हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है, तो कॉल इन एरियर अकाउंट को भी डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक, ये एंट्री हो जाएगी। अब देखिए टोटल हमने मांगा कितना है, 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए में आपको ध्यान होगा कि हमने जो 2.5 लाख रुपए है वो हम लोग को एप्लीकेशन मनी के साथ ही मिल गए थे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो हम लोग एडजस्टमेंट किए थे, तो 2.5 लाख रुपए जो है वो हम लोग को एप्लीकेशन मनी के साथ ही मिल गए थे, तो वो 2.5 लाख अब हम लोग नहीं मांगेंगे। तो 50 लाख में से 2.5 लाख हमें पहले मिल चुके, तो अब हम लोग कितना मांगेंगे, तो 47,50,000 रुपये।
ठीक, इतनी राशि हमें चाहिए, जिसमें से कि बोल रहा है कि 2000 अंशों पे हमें जो है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिला है। अब क्योंकि यहाँ पर जो आवंटन का एडजस्टमेंट हुआ है वो किस में हुआ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में हुआ है, तो यहाँ पर भी जो कॉल इन एरियर है वो हम लोग पिछले क्वेश्चन की तरह ही निकालेंगे। तो क्या होगा, हम उसको रफली देख लेते हैं। तो रफली अगर हम लोग देखें कि अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है, F1 एंड F2 हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। तो क्या होगा, देखिए 2000 अंशों के लिए उसने 2000 अंशों का उसको आवंटन हुआ था, तो उसने आवेदन कितने अंशों के लिए किया होगा, तो क्या हो जाएगा 2.5 लाख अंशों के लिए आवेदन आया था और निर्गमन 2 लाख अंशों का हुआ था। इस हिसाब से हो गया कि उसने 2250 अंशों के लिए आवेदन किया था, ठीक है, ये अप्लाइड हो गया, उसने इतने के लिए आवेदन किया था। तो एक्स्ट्रा कितना हो गया, 2250 अंशों के लिए आवेदन किया था, मिला उसको 2000 अंश का आवंटन, तो 250 अंश का जो है वो एक्स्ट्रा है, ठीक है, इस पर उसको एक्स्ट्रा मनी मिला हो, एक्स्ट्रा मनी उसने दिया होगा, तो कितना दिया होगा, तो 250 अंशों पे उसने 10 रुपये की दर से जब भुगतान किया होगा तो कितना हुआ होगा, 2500 रुपये जो है उसने एक्सेस एप्लीकेशन मनी दिया है, ठीक है। तो अब एक्चुअल अमाउंट क्या है जो उसने नहीं दिया था, एक्चुअल अनपेड अमाउंट अगर हम लोग निकालें तो उसे 2000 अंशों पे इस टाइम भुगतान कितना करना है, 25 रुपये के हिसाब से भुगतान करना है, तो उसे भुगतान करना है 50,000, जिसमें से कि एक्स्ट्रा मनी जो उसने 2,500 दिया है वो माइनस कर देंगे, 2500 माइनस कर देंगे। तो अब उसको उसने जो एक्चुअल में नहीं दिया वो कितना नहीं दिया, 47,500 रुपये नहीं दिए हैं। देखिए बहुत ही शॉर्ट में हम यहाँ पर बस जो वहाँ पर लिखे थे वो ना लिखे, सिर्फ कैलकुलेशन किए हैं। तो 47,500 रुपये उसने एक्चुअल में नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर हम लोग कॉलिन एरिया में 47,500 रुपये दिखा देंगे, ठीक है। तो अमाउंट यहाँ पे हमें मिला कितना है, तो मिला है 47,02,500 रुपये हमें मिले हैं, ये हम लोग यहाँ पर दिखा देंगे। अब बोला है इन अंशों का हरण कर लिया गया था, तो हरण करने की एंट्री क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ प्रीमियम भी था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी डेबिट करेंगे। टू इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट हो जाएगा, ठीक, और लास्ट में टू कॉल इन एरियर अकाउंट हो जाएगा, ठीक। अमाउंट क्या दिखाएंगे, तो अमाउंट की बात अगर हम लोग करें तो 2000 अंशों का हरण हुआ है, एक अंश हमारा नॉर्मली जो था वो था 25 रुपये का, तो उस हिसाब से कितना हो गया 50,000, ठीक। उसके बाद जिन 2000 अंशों का हरण हुआ है उस पर 10 रुपये प्रीमियम भी हमें नहीं मिला होगा, तो कितना नहीं मिला होगा 20,000 रुपये। कॉल इन एरिया सिंपल सा हम लोग 47,500 रुपये दिखा देंगे, जो कि हम लोग यहाँ पर अभी निकाले हैं। फॉर फ्यूचर में दिखाएंगे क्या, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं मिला था, यानी कि अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी हमें मिली थी, तो अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी इन 2000 अंशों पे हमें 10 रुपये की दर से मिली थी, प्लस जो 2500 रुपये हमें एक्स्ट्रा इसका मिला था फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, वो ये दोनों मिलाकर ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा 22,500 रुपये में मिला था, यानी कि 2000 अंशों पे 10 रुपये की दर से हो गया 20,000 रुपये, प्लस ये 2500 रुपये, यानी कि 22,500 रुपये जो हमें मिला था वो फॉर फ्यूचर अकाउंट के सामने दिखा देंगे। ये हो गई हरण करने की एंट्री। अब उसके बाद बोला है कि जो अंश हरण किए गए थे उनका जो है पुनर्निर्गमन कर दिया गया 30 रुपये प्रति अंश के दर से, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक अंश की वैल्यू जो है वो है 25 रुपये और इसे पुनर्निर्गमन किया जा रहा है 30 रुपये पे, यानी कि यहाँ पर पुनर्निर्गमन जो है वो प्रीमियम अमाउंट पे किया जा रहा है। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी। अब 2000 अंशों का 5 रुपये की दर से प्रीमियम हो गया, इन 2000 अंशों का 25 रुपये जो हो गया नॉर्मल प्राइस हो गया, और टोटल 2000 अंशों का 30 रुपये पे पुनर्निर्गमन हो गया। तो कितना हो जाएगा अमाउंट यहाँ पर 60,000 हो गया आपका, 50,000 एक्चुअल वैल्यू और 10,000 जो है वो आपका प्रीमियम का, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को डेबिट करेंगे टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करेंगे। अमाउंट क्या ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे फॉर फ्यूचर अकाउंट हमारा 22,500 रुपये से क्या है क्रेडिट है और डेबिट हुआ ही नहीं है, तो टोटल 22,500 जो है वो हम लोग का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। आई होप कि आपको ये दोनों ही क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लास पे। थैंक यू।